नमस्कार बच्चों, ये बीए हिंदी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर की क्लास है। आपका एक पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक। इस पेपर में बच्चों एक सवाल पूछा जाता है, भक्ति काव्य में निहित प्रेम की भावना पर प्रकाश डालिए। इसे दूसरी तरह से भी पूछा जाता है, भक्ति काव्य सर्वोपरि प्रेम का संदेश देने वाला काव्य है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। आज हम बच्चों इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे उदाहरण के साथ। भक्ति काव्य हम जानते ही हैं कि ये भक्ति का काव्य है और इसमें अनेक भक्त कवि हैं, लेकिन ये भक्ति के साथ प्रेम का भी काव्य है। तो ये प्रेम कैसा है, ये इस प्रेम का स्वरूप क्या है और प्रेम का संदेश देने का अभिप्राय क्या है। भक्ति काव्य भक्त कवि प्रेम का संदेश देते हैं, तो ये प्रेम किस तरह का है, इस पर हम विचार करेंगे पूरे लेक्चर के दौरान। सबसे पहले तो भक्ति की परिभाषा जो आधुनिक युग में आधुनिक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है, वहाँ से हम उनकी परिभाषा से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है, श्रद्धा और प्रेम का योग भक्ति है। यानी भक्ति में श्रद्धा होती है ईश्वर के प्रति और प्रेम भी होता है। केवल श्रद्धा से भक्ति नहीं होती और केवल प्रेम से भी भक्ति नहीं होती। तो श्रद्धा और प्रेम दोनों का मेल होना, दोनों का साथ होना ज़रूरी है, तभी हम भक्ति कहते हैं। तो आपने देखा इसमें प्रेम एक अनिवार्य तत्व है भक्ति का, है ना। तो हम आगे इस पे सोचेंगे, विचारेंगे कि ये प्रेम किस तरह का है। क्या जिसे हम प्रेम कहते हैं, अभी तक हमारी जो समझ है, आम समझ है प्रेम की, लव की, क्या वही प्रेम है या उससे कहीं वो कोई ऊंची चीज है। नारद भक्ति सूत्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास का ये ग्रंथ है और इसमें भक्ति पर विस्तार से विचार किया गया है। पूरा ग्रंथ, हालांकि ग्रंथ बहुत छोटा सा है, लेकिन पूरे ग्रंथ में भक्ति के स्वरूप पर ही विचार किया गया है। कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, जो केवल भक्ति पर ही आधारित थे। भक्ति की परिभाषा, भक्ति का स्वरूप, इस पर ही केंद्रित कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। उन ग्रंथों के नाम मैं आगे लूँगा। तो उन्हीं में से एक प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। उसमें कहा गया है, भक्ति परम प्रेम रूपा है, भक्ति परम प्रेम रूपा है, सा त्वस्मिन परम प्रेम रूपा। और भक्ति अमृत स्वरूपा भी है। अमृत स्वरूपा, एक तरफ परम प्रेम स्वरूपा है, परम प्रेम रूपा, और अमृत, ये प्रेम अमृत की तरह है, ये भक्ति अमृत की तरह है। बिना प्रेम के भक्ति संभव ही नहीं। तो जिस भक्ति के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उस भक्ति में प्रेम का संदेश, प्रेम की भावना कितनी गहरी होगी। आप प्रेम के बारे में जो आमतौर पे समझते हैं, सोचते हैं, प्यार क्या है, प्रेम क्या है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के बारे में कहा गया, वो हम उसका उल्लेख करते हैं। इस प्रेम स्वरूपा भक्ति, इस प्रेम स्वरूपा, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। इस प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा रखता है, न शोक करता है,
ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में उसका मन लगता है, आसक्त होता है, और ना उसे सांसारिक भोग्य वस्तुओं में उत्साह होता है। आप समझ सकते हैं, प्यार में जब इंसान होता है तो वो भी इसी तरह से खोया हुआ रहता है, वो भी इसी तरह से सांसारिक और विषयों में लिप्त नहीं रहता, बल्कि प्रेम में ही खोया रहता है। तो भक्ति भी उसी तरह का एक प्रेम का स्वरूप प्रस्तुत करती है। जो भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वो ईश्वर से इसी तरह का प्रेम करता है कि उसके सिवा उसे कोई और भाता नहीं, और उसके सिवा और किसी चीज़ की उसे कामना नहीं रहती। इस विषय पे ये भक्ति में प्रेम का स्वरूप, या भक्ति में प्रेम की भावना, या भक्ति या भक्त कवि प्रेम का संदेश देते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर नहीं है। तो कह सकते कि बहुत बहुत कम लिखा गया है इस विषय पे। इस विषय पे अभी भी रिसर्च करना, अभी भी बहुत कुछ लिखा जाना ज़रूरी है, बाकी है अभी। तो लेकिन एक 1954 की एक किताब है, उसका नाम मैं लेकर और बात करूँगा आगे। वो किताब है मध्यकालीन प्रेम साधना। वो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की किताब है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की चर्चा अब लगभग लोग बहुत भूल गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आभा मंडल इतना ज़्यादा हिंदी आलोचना में फैला हुआ है। उसके बाद रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की चर्चा इतनी ज़्यादा होती है कि कई आलोचकों की चर्चा होना लगभग अब बंद हो गया है। उन्हीं में से एक बड़े आलोचक हैं जो भक्ति काल में सूफी काव्य पर, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति पर, भक्ति काल में प्रेम के स्वरूप पे, प्रेम की साधना पर बहुत दार्शनिक ढंग से उन्होंने, बहुत ऐतिहासिक ढंग से उन्होंने विचार किया है। तो हालांकि वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन एक गुरु की ज़रूरत आपको पड़ेगी वो किताब पढ़ने के लिए, वो समझने के लिए। लेकिन वो एक बहुत अच्छी किताब है। आपको मौका मिले तो आप ज़रूर लाइब्रेरी से फ़ोटोस्टेट करा लें, या आप उस किताब को पढ़ने की कोशिश करें। वो पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध है। आप मेरी ये सलाह होगी कि इस विषय पे मैं तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन इस पर और किसी को ज़्यादा जानना है तो इतने आसान ढंग से तो नहीं आपको मिलेगा जो इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत पुराने इतिहास से लेकर, जैसे आलवार भक्त जो दक्षिण भारत में हुए, तमिल में महाकाव्य, तमिल में सभी आलवार भक्तों का काव्य दिव्य प्रबंधम नाम से ग्रंथ में संकलित है। तो वहाँ से शुरुआत करके वो अलग अलग लेखों का संकलन है, लेकिन वो साधना पर ज़्यादा जोर देते हैं। साधना के पक्ष को ज़्यादा की चर्चा ज़्यादा करते हैं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। लेकिन मैं अगर एक ही किताब सोचनी हो, क्योंकि ज़्यादा किताबें नहीं लिखी गई हैं, तो ये एक किताब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग को पढ़नी चाहिए। तो फिर आगे बात करते हैं। एक थोड़ा सा इतिहास पे सरसरी निगाह डालने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर, कि वैदिक काल में विशेष रूप से अगर हम देखें तो ऋग्वेद में ना, जो 4 वेद हैं, मुख्य रूप से ऋग्वेद ही काव्य माना जाता है। तो दर्शन भी है, वो फिलॉसफी भी है और काव्य भी है। तो ऋग्वेद में पूजा की बात की गई है। वो वहाँ पर भक्ति का कोई स्वरूप सामने नहीं आया था, भक्ति की कोई अवधारणा सामने नहीं आई थी। वहाँ पे पूजा कहा जाता था। पूजा एक तरह से यज्ञ की विधा थी, है ना। यज्ञ किया जाता था और यज्ञ के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था, ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी और तरह तरह की कामनाएं की जाती थी अपने जीवन को और सुखद बनाने के लिए, और मन की शांति के लिए प्रार्थना की जाती थी, और वो यज्ञ के माध्यम से ईश्वर का आह्वान किया जाता था और इसे पूजा कहा जाता था। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उपनिषद ग्रंथ लिखे जाते हैं। उपनिषद ग्रंथ भारतीय दार्शनिक परंपरा में शानदार मोड़ है। कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दार्शनिक योगदान अगर भारत का पूरी दुनिया को हम कहें, मौलिक बिल्कुल ओरिजिनल योगदान,
तो उनमें उपनिषद के ग्रंथ, उपनिषद जो कई उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो पूरी दुनिया को भारत की देन है और वो भारत की महान उपलब्धि है। उपनिषदों में वेदों से या ऋग्वेद से थोड़ा सा हम आगे बढ़े, भारत आगे बढ़ा और भक्ति की दिशा में, वहाँ पे उपासना की चर्चा होती है। वहाँ पर भी आप याद रखिए, वहाँ पे भी भक्ति की चर्चा नहीं होती, ईश्वर की चर्चा होती है, ब्रह्म की चर्चा होती है। और ब्रह्म पर सबसे ज़्यादा विचार किया गया उपनिषदों में। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म कौन है, जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है ना, इन सब पे बहुत ज़्यादा, ब्रह्म यानी ईश्वर, ईश्वर और मनुष्य, ईश्वर और जीव, इस संसार, इस प्रकृति का रिश्ता क्या है, आपस में संबंध क्या है, इस पे बहुत डिबेट है और बहुत शानदार तर्क वितर्क और बातचीत है उसमें। लेकिन उसमें भी भक्ति की चर्चा कहीं नहीं की गई है, उसमें उपासना कहा गया है। उपासना एक तरह से उसको, ईश्वर को हृदय में बिठाना है, ईश्वर के थोड़ा और करीब, हम कह सकते हैं ऋग्वेद की तुलना में थोड़ा और करीब ईश्वर के मनुष्य को पहुंचाया गया है ना। लेकिन भक्ति, जिस भक्ति की बात हम कर रहे हैं और जिस भक्ति काव्य की तो हम बाद में बात करेंगे, भक्ति की अवधारणा की हम बात करें तो उपनिषदों में भी वहां नहीं पहुंचा। भारतीय समाज, भारतीय चिंतन भक्ति तक पहुंचने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का इंतजार करता है। श्रीमद् भागवत गीता में पहली बार भक्ति की चर्चा होती है, और चर्चा क्या, इतनी विस्तार से चर्चा होती है। कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं, और वही बताते हैं वो कि कैसे मैं किसी को प्राप्त होता हूँ, मुझे कोई कैसे पा सकता है, मुझे कैसे पाया जा सकता है। तो भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है, ये इसका उपदेश देते हैं वो। और इस अर्जुन की आंखें खोलने का काम करते हैं। अर्जुन जो दुविधाग्रस्त थे, उसी समय उन्होंने भक्ति का संदेश दिया। और कई 18 अध्याय हैं भगवत गीता में, तो उसमें से कई अध्याय, 7-8 अध्याय हैं जिसमें भक्ति की बात चलती रहती है ना। अर्जुन पूछते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, तो उसी में भक्ति की विस्तार से चर्चा है। लेकिन फिर भी एक चीज जो हमारी भक्ति काव्य से सीधे सीधे नहीं जुड़ती है, वो है शरणागति, प्रपत्ति भाव भी कहते हैं। तो एक जो प्रेम की भावना जो भक्ति में प्रबल हो जाती है, चाहे वो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, जितने भी कवियों के हम नाम ले लें, जायसी और तमाम भक्त कवियों के नाम ले लें, वहाँ पे प्रेम का स्वरूप बहुत स्पष्ट है, प्रेम का तत्व बहुत प्रबल है। ये प्रेम का तत्व इतना ज़्यादा स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत गीता में नहीं आता है। श्रीमद् भागवत गीता में तो शरणागति का भाव है कि मेरी शरण में, मैं उन्हें अपनी शरण में लेता हूँ। इसे प्रपत्ति भाव, शास्त्रीय भाषा में इसे प्रपत्ति का भाव कहा जाता है। प्रपत्ति यानी शरण, तो शरणागत होना, उनकी शरण में जाना, इस रूप में वहाँ पर भक्ति का स्वरूप स्पष्ट किया गया है श्रीमद् भागवत गीता में। जिस ग्रंथ में एक लंबा कह सकते हैं कि प्रेम और श्रद्धा का मेल है भक्ति, इस दृष्टि से देखें तो एक लंबा समय लगता है इस यहाँ तक पहुँचने में भक्ति को। ये 7वीं सदी से लगभग 10वीं सदी तक की रेंज, 9वीं सदी तक की रेंज मानी जाती है, जब श्रीमद् भागवत पुराण लिखा गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने विस्तार से इसकी चर्चा की है, भागवत पुराण की, और इसमें भक्ति का स्वरूप जो बताया गया है वो तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी के माध्यम से भारत में राधा और कृष्ण की लीलाओं का या गोपियों और कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से विवेचन हुआ, विस्तार से चर्चा हुई। इसमें तो बहुत ही साहित्यिक, ये भक्ति की का काव्य, भक्ति का ग्रंथ भी है श्रीमद् भागवत पुराण, और धर्म ग्रंथ भी है, लेकिन ये एक साहित्यिक ग्रंथ भी है। और इसी ग्रंथ में पहली बार भक्ति में प्रेम के तत्व को इतनी प्रबलता से स्थापित किया गया। भक्ति में प्रेम कितना महत्वपूर्ण है
वो गोपियों के माध्यम से भागवत पुराण में स्थापित किया गया, प्रतिपादित किया गया। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण या भगवान जो ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है, और भक्त हैं जो गोपियाँ हैं, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। तो उसकी विस्तार से रासलीला की चर्चा हो या कृष्ण के विरह में गोपियों का विलाप करना हो, तो राधा के नाम का तो उसमें उल्लेख नहीं हुआ है भागवत पुराण में, लेकिन आगे हम देखते हैं कि फिर राधा और कृष्ण की जोड़ी स्थापित होती है और फिर इस युगल की राधा और कृष्ण की पूजा होती है और भक्ति की जाती है। और लेकिन ये राधा और कृष्ण तो प्रेम की मिसाल पूरी दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन गोपियों और कृष्ण का जो जो सूरदास में हम देखते हैं, सूरदास ने विस्तार से इसकी चर्चा की है हिंदी में, और बांग्ला में जयदेव ने चर्चा की है। जयदेव का पूरा ग्रंथ ही है इस पे, गीत गोविंद, राधा और कृष्ण की प्रेम की लीलाओं पे। विद्यापति हम देख लें, बिहार में मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, विद्यापति ने राधा और कृष्ण की प्रेम की लीलाओं पे बहुत बहुत श्रृंगारिक ढंग से, बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर काव्य लिखा है। जयदेव ने संस्कृत में लिखा था बंगाल में, और बिहार में रहते हुए, मिथिला में रहते हुए विद्यापति ने मैथिली में बहुत शानदार लिखा। लेकिन भक्ति वाला स्वरूप थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा कम उभर कर आता है, प्रेम वाला स्वरूप बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। श्रीमद् भागवत पुराण में हमने देखा कि बहुत विस्तार से भक्ति की चर्चा है। जितने प्रसिद्ध भक्त हुए उन सब की चर्चा है, और जितने प्रसिद्ध भक्त हुए हैं उनके माध्यम से नवधा भक्ति की चर्चा होती है, 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा होती है। लेकिन 10वें स्कंध में, कुल 10 स्कंध हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, तो 10वें स्कंध में जिसके 2 खंड हैं, तो पहले खंड में विस्तार से रासलीला और गोपियों और कृष्ण के प्रेम की, उनके विरह की बहुत ही ज़्यादा विस्तार से चर्चा की गई है, और बहुत श्रेष्ठ काव्य भी है। धर्म का ग्रंथ तो है ही, एक श्रेष्ठ काव्य भी है भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में पहली बार प्रेम पूर्ण भक्ति का संदेश निरूपित किया जाता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है, प्रेम पूर्ण भक्ति की शुरुआत होती है ना। तो हम जब भी चर्चा करेंगे भक्ति में प्रेम के तत्व की, तो हम शुरुआत श्रीमद् भागवत पुराण से ही मानेंगे, लेकिन मैंने उसके पहले की भी भक्ति की परंपरा पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की। इसके आगे हम जाते हैं तो शांडिल्य भक्ति सूत्र, अभी मैंने नारद भक्ति सूत्र का नाम लिया, शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो भक्ति की विस्तार से चर्चा करते हैं। और खूबी है इन ग्रंथों की ये कि ये सब ग्रंथ भक्ति में अनुराग की बात करते हैं, भक्ति में प्रेम की बात करते हैं ना। तो ये हमने देखा कि एक अनुराग रूपा भक्ति, एक प्रेम रूपा भक्ति की चर्चा सर्वत्र की जाती है, यानी भक्ति के अंदर, भक्ति के अंतर्गत प्रेम का महान तत्व निहित है, ये स्थापित करने की मैंने कोशिश की। लेकिन फिर ये सवाल होता है कि प्रेम किससे? तो जवाब वही है, ईश्वर से प्रेम का नाम भक्ति है। अगर बहुत सिंपल तरीके से एक वाक्य में कहना हो तो हम कह सकते हैं ईश्वर से प्रेम का नाम ही भक्ति है ना। यही अंतर है। पूजा और उपासना से अगर हम भक्ति में अंतर देखें तो उसका आधार यही प्रेम तत्व है। प्रेम के कारण ही पूजा और उपासना प्रेम के अभाव में भक्ति से अलग होते हैं, और भक्ति प्रेम तत्व को अपने के अंदर समा लेने के कारण पूजा और उपासना से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो पूजा और उपासना भक्ति नहीं है, भक्ति है ईश्वर से प्रेम। हम सभी कवियों को देखते हैं, भक्त कवियों को, कि वो ईश्वर के प्रेम में लीन रहते हैं, उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता, उन्हें और कुछ किसी और चीज़ में उनका मन नहीं लगता। वो सांसारिक जीवन जीते हैं, लेकिन जब ईश्वर से प्रेम की बात आती है तो वो खो जाते हैं बिल्कुल ना। तो इस पर हम और आगे बात करते हैं कि क्या ईश्वर से प्रेम को भक्ति हम कहते हैं। तो
जब हम इस तत्व पर बात करें, इस तत्व पर विचार करें, तो क्या हम केवल हमारा काम इस चीज़ से चल जाएगा?